हमारा आज का विषय है अरस्तु के अनुसार पदार्थ। अरस्तु के अनुसार सामान्य बुद्धि की कोई कल्पना नहीं है। फॉर्म या यूनिवर्सल्स जो है वो बुद्धि की कोई कल्पना नहीं है, यह वास्तविक सत्य है। सामान्य वस्तुगत है, अर्थात विभिन्न वस्तुओं में अनुगत या अनुस्यूत है, इमेंट है। सामान्य की सत्ता वास्तविक होते हुए भी व्यक्तियों से या वस्तुओं से पृथक नहीं है, यह उनके पार या ऊपर नहीं है, यही वास्तविक पदार्थ है। यह अनित्य वस्तुओं का नित्य स्वरूप है, यह भेद में अनुस्यूत अभेद है। सांसारिक पदार्थ वस्तुतः सत्य है, वे द्रव्य हैं, वे तत्व हैं। उन तत्वों का स्वरूप होने के कारण सामान्य का पदार्थ भी तत्व है। वस्तुतः सामान्य ही हमारे ज्ञान के विषय हैं। विविध विज्ञानों का कार्य विभिन्न पदार्थों में अनुस्यूत सामान्यों का ज्ञान प्राप्त करना है। संसार के विविध पदार्थ अपनी जड़ता के कारण अनित्य, अपरिणामी और विनाशशील है। इसका सामान्य का जो इनका स्वरूप है नित्य, अपरिणामी और अविनाशी है, परंतु इनमें अभिव्यक्त होने के कारण वह भी इनकी जड़ता से परिच्छिन्न हो जाता है। तत्व शब्द का प्रयोग वस्तुतः पदार्थ के लिए ही होना चाहिए, किंतु शुद्ध स्वरूप जो जड़ता से नितांत रहित हो, केवल ईश्वर और आत्मा की है। अतः ये ही वस्तुतः तत्व है। पदार्थ को व्यक्ति रूपी तत्वों में अनुगत रहने के कारण गौण रूप से तत्व कहा जाता है। इस प्रकार शायद अरस्तु का तात्पर्य यह था कि व्यक्तियों से भिन्न और परे पदार्थ की सत्ता नहीं मानी जा सकती। वस्तु जगत में प्रत्येक पदार्थ में दो बातें पाई जाती हैं, एक उसका द्रव्य मैटर और दूसरा उसका स्वरूप फॉर्म। स्वरूप तो सामान्य है जो एक जाति के सभी तत्वों में समान है। द्रव्य विशेषता का जनक है, इंडिविजुअलिटी का जनक है। द्रव्य परिणाम और गति का आधार है। इस कारण प्रत्येक पदार्थ परिवर्तित और गतिशील होते हुए भी वही बना रहता है। द्रव्य जड़ता का प्रतीक है। इस संसार के हर पदार्थ द्रव्य और स्वरूप का सम्मिश्रण है। इस संसार में कोई भी पदार्थ विशुद्ध द्रव्य या विशुद्ध स्वरूप नहीं है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि विशुद्ध द्रव्य या विशुद्ध स्वरूप की सत्ता ही नहीं। विशुद्ध द्रव्य है मूल प्रकृति, मैटेरिया प्रेमा, और विशुद्ध स्वरूप है ईश्वर, प्योर फॉर्म। एक पूर्ण जड़ता और दूसरा पूर्ण चैतन्य, एक शुद्ध कर्म दूसरा शुद्ध ज्ञान, एक गति और परिणाम का रूप है, दूसरा निश्चल और कुटस्थ। ये दोनों इस संसार के माता पिता हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु इन माता पिता के गुणों का सम्मिश्रण है। अतः संसार के हर एक पदार्थ में द्रव्य और स्वरूप का सम्मिश्रण होना अनिवार्य है। अरिस्टोटल द्रव्य को साध्य और स्वरूप को सिद्ध कहते हैं। साध्य में पोटेंशियलिटी में, साध्य में सुप्त शक्ति होती है, इसके जगाने पर वह कुछ बन सकता है, किंतु अभी बना नहीं है। उनमें विश्वास की क्षमता है, किंतु अभी विकसित हुआ नहीं है। जब वह इस शक्ति को जागृत करके कुछ बन जाता है, अर्थात किसी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तब वह सिद्ध कहलाता है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप को सिद्ध कर लिया है। मूल प्रकृति शुद्ध साध्य है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, वह पूर्ण जड़ता है। अतः हमें उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। ईश्वर शुद्ध सिद्ध है, उनमें पूर्ण चैतन्य है, अतः उनका भी हमें इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता। हमारे संसार का प्रत्येक पदार्थ साध्य और सिद्ध का मिश्रण है, द्रव्य और स्वरूप का मिश्रण है, जड़ता और चैतन्य का मिश्रण है।